किसी ने पूछा है कि काम वासना को कैसे रोकें। काम वासना है क्या, पहले इसे समझ लें। जब भी हमारे दिमाग में काम वासना शब्द आता है तो हम इसे शारीरिक तौर पर जोड़ लेते हैं, यानी स्त्री और पुरुष जब आपस में मिलते हैं तब काम उत्पन्न होता है। लेकिन जब तक यह आपके नियंत्रण में रहता है, अर्थात आप इसे लेकर बेचैनी महसूस नहीं करते, या कहीं कि आपके मन में किसी के लिए गलत विचार उत्पन्न नहीं होते, जैसे किसी युवक के अंदर इतनी अधिक काम है कि वह हर जगह हर लड़की को गलत नजरों से देखता है, यह अत्यधिकता ही वासना है। वासना मन से जुड़ी होती है और जिस भी चीज में आप अत्यधिक हो जाते हैं वह वासना कहलाती है। चाहे धन के लिए हो, चाहे पद के लिए, चाहे सम्मान के लिए हो, जिस चीज के लिए आपके मन में अत्यधिक प्रबलता होगी, जो आपके नियंत्रण में ना हो, वह वासना कहलाती है। तो यह समझ लें कि काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि यह बहुत ही शक्तिशाली तरंगे हैं जो हमारे भीतर बहती रहती हैं। वास्तव में तो यह पूरा ब्रह्मांड काम पर ही आधारित है। ब्रह्मांड की पूरी संरचना काम से ही निकली है। वही शक्ति हमारे भीतर भी बहती है और हम भी ब्रह्मांड का काम ही पूरा कर रहे हैं, अर्थात निर्माण का कार्य। परंतु हमारे लिए काम की शक्ति को संभालना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा शरीर पीढ़ी दर पीढ़ी काबू करना नहीं सीखा है, बल्कि हम और हमारे पूर्वज काम की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए और उसकी वासना में बह गए। और यही गुण या दोष हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बुरी नहीं हैं, पर जब वह वासना के साथ होती हैं तो वह बुरी हो जाती है। उनका परिणाम भी बुरा ही आता है। जैसे इच्छा बुरी नहीं है, कामना बुरी नहीं है, पर इसके साथ जब वासना जुड़ती है तब यह बुरी हो जाती है। अत्यधिक इच्छाएं बुरी हैं, अत्यधिक कामनाएं भी बुरी हैं। इसी तरह शरीर के स्तर पर जब हमारी इच्छा अत्यधिक बढ़ जाती है तो वह काम वासना बन जाती है और हम इसे रोकने में लगे रहते हैं, क्योंकि हर बार जब भी हम अपनी वासना की पूर्ति करते हैं, वासना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। जैसे क्रोध करते समय हमें कुछ पता नहीं होता, परंतु क्रोध करने के बाद हम पछताते रहते हैं। उसी प्रकार काम वासना में अंधे होकर हम हर तरह के कार्य मानसिक और शारीरिक तौर पर करते हैं, परंतु जैसे ही हमारी वासना शांत होती है हम पछताते हैं और इसी पछतावे के कारण हम इसे रोकना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कुछ बुरा है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते कि क्या बुरा है। बस हम अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं और उसकी पूरी कोशिश करते हैं, पर हम सफल नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं हम टूट ही जाते हैं। हम कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, संकल्प लेते हैं, पर इस काम वासना के आगे सब बेकार हो जाता है। एक युवक काम वासना से बहुत परेशान था। उसके मन में अजीब अजीब गंदे ख्याल आते थे। वह सब बातें नहीं सोचना चाहता था, पर जब भी वह उन सभी बातों को सोच रहा होता था तो उसे बहुत मजा आता था, लेकिन बाद में पछताता था और सोचता था कि मैंने कुछ पाप किया है। उसे इस तरह से किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। वह अपनी इस काम वासना से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके भीतर इस तरह के भाव उठने बंद हो जाएं। वह युवक अभी 18 वर्ष का ही था। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ब्रह्मांड की शक्ति 14 वर्ष से बहनी शुरू होती है और 18 वर्ष की उम्र तक वह बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। जब शरीर इसे संभाल नहीं पाता तब वह क्रोध के रूप में, काम वासना के रूप में सबसे अधिक बाहर निकलती है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है और लगभग 35 वर्ष की उम्र आते आते यह इतनी कम हो जाती है कि इसे बहुत आसानी से संभाल लिया जाता है। 35 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जिसमें हम जिंदगी के आधे में आ गए होते हैं,
न शक्ति बहुत प्रबल होती है और ना बहुत कमजोर, पर यहाँ से कमजोर होनी शुरू हो जाती है। आपने माचिस की तीली जलाई है ना, जब वह जलती है हल्की सी चिंगारी से उठती है और पूरी शक्ति के साथ फैलती है, फिर धीरे धीरे चरम पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। इसी तरह 14 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक शरीर में ब्रह्मांड की शक्ति प्रबल रूप से भरी होती है। इसलिए इस उम्र तक हमें यह समझ नहीं आता कि हम काम वासना को कैसे रोकें, इससे छुटकारा कैसे पाएं। वह युवक अपनी काम वासना से छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने आप से कई वादे किए, कई कस्में खाई, कई संकल्प लिए, पर हर वादा, हर कसम, हर संकल्प हर बार टूटा और हर बार पछताया। सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। अपनी समस्या के बारे में वह किसी को नहीं बता पा रहा था। एक दिन उस युवक ने एक युवा सन्यासी को देखा जो उसी की उम्र का था। वह युवक उस सन्यासी से मिला। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन युवक ने सन्यासी से पूछा, मित्र, क्या तुम्हारे मन में भी कभी गंदे विचार आते हैं? सन्यासी ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। तुम काम वासना से पीड़ित हो, तुम इसे रोकना चाहते हो, पर यह तुम पर हावी है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। युवक ने कहा, मित्र, तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। सन्यासी ने कहा, ऐसा नहीं है कि यह तुम्हारे साथ ही हो रहा है, यह सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, यह होना ही है। युवक ने कहा, क्या अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा होता है? सन्यासी ने कहा, नहीं, अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे गुरु ने जो मुझे समझाया, बताया, वही मैं तुम्हें बताता और समझाता हूँ। सन्यासी उस युवक को एक नदी किनारे ले गया और युवक से कहा, जाओ और संकल्प करो कि तुम इस रेत से इस नदी के ऊपर पुल बना लोगे। जाओ और कोशिश करो। युवक ने रेत उठाया और नदी में डालने लगा। वह जितना भी रेत नदी में डालता सब बह जाता। उसने बहुत कोशिश की, पर रेत जरा भी नदी पर नहीं रुक रहा था। फिर युवक ने कहा, मित्र, यह तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि ऐसे नदी पर पुल नहीं बनते। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इस नदी की तरह है और तुम्हारे संकल्प, कस्में, वादे इस रेत की तरह हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। यह इस शक्ति के सामने टूट ही जाते हैं। युवक ने कहा, इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता। सन्यासी उस युवक को नदी के दूसरी तरफ ले गया। वहां पर उस नदी पर एक ऊंचा और बड़ा बांध बना हुआ था। उस बांध को दिखाते हुए सन्यासी ने कहा, देखो, यह नदी वही है, नदी की शक्ति भी वही है, पर यहाँ उसे रोक लिया गया है और अपनी सुविधा अनुसार जितना चाहे पानी इसमें से छोड़ दिया जाता है। पर यह बांध तुरंत नहीं बना है, इसे बनाने में समय लगा है, बुद्धि लगी है, शक्ति लगी है, सामंजस्य और धैर्य लगा है और इस नदी को भी समझा गया है, इसकी मिट्टी को जाना गया है। तब जाकर वर्षों की मेहनत के बाद यह बांध बना है। पर तुम चाहते हो कि तुम इधर संकल्प लो और उधर तुम्हारी काम वासना की नदी रुक जाए। यह ऐसा ही है जैसा कि नदी पर रेत का पुल बनाने जैसा। क्या तुम जानते हो, प्रकृति नदी के रूप में शक्ति दे सकती है, पर इस पर बांध बनाने की बुद्धि भी दे सकती है। अब तुम उसका इस्तेमाल करोगे या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। प्रकृति केवल शक्ति देती है और उस शक्ति को सही से उपयोग करने की बुद्धि भी देती है, परंतु तुम क्या करोगे यह तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। और तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि काम वासना कोई पाप नहीं है। अगर यह पाप होता तो तुम इस दुनिया में ना होते, मैं ना होता, कोई भी ना होता, बड़े से बड़े बुद्ध पुरुष भी नहीं होते। यह पाप नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रबल रूप से बह रही है और इसके लिए तुम्हें प्रकृति का कृतज्ञ होना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। इस शक्ति को तुम जैसे चाहे उपयोग कर सकते हो।
या चाहे तो जैसे नदी स्वतंत्र रूप से बहती है तुम इसे बहने दे सकते हो। युवक ने कहा, तुमने कैसे किया? सन्यासी ने कहा, पहले तो मैंने इसे कोई पाप मानना छोड़ दिया। तब मैंने छोटे छोटे संकल्प लिए, जैसे सुबह समय पर उठना, दिन भर अपने आप को कार्यों में व्यस्त रखना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी संगत करना, दिन भर अपने आप को इतना थका देना कि रात को नींद अच्छी आ जाए, ध्यान करना। और याद रहे, ध्यान बहुत ही बड़ा सहायक है तुम्हारी शक्ति पर बांधने के लिए। यह तुम्हारी इच्छाओं को दृढ़ बनाता है, जिससे तुम जो करना चाहते हो उसके लिए भरपूर शक्ति से कार्य करते हो। धीरे धीरे मेरी नदी पर बांध बन गया और अब वह शक्ति मेरे नियंत्रण में है। वह मुझे परेशान नहीं करती, मैं जैसा चाहे उसका उपयोग कर सकता हूँ। यह बात युवा अवस्था में समझना बड़ा मुश्किल होता है, पर जिसने समझ लिया वह अपने जीवन का भरपूर उपयोग कर पाता है, जीवन को भरपूर जी पाता है। लेकिन अगर तुम ना भी समझ सको, ना भी अपने आप पर नियंत्रण पा सको, तब भी उम्र के साथ यह नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि तब ना शरीर में शक्ति बचती है और ना उस पर बांधने की जरूरत पड़ती है। परंतु तब हमें यह बात समझ आ जाती है कि हमने क्या खो दिया है। युवक को सन्यासी की बात समझ में आ गई और उसने अपने आप को पापी कहना बंद कर दिया। उसने संकल्प या वादे या कस्में भी खानी बंद कर दी। उसने अपने आप को व्यस्त रखना शुरू किया, ध्यान किया, सुबह जल्दी उठा और समय पर सोया, शाकाहारी सादा भोजन किया। अच्छी संगत के लिए वह अपने सन्यासी मित्र के पास जाता रहा, उनके गुरु से मिला, उनसे ज्ञान की बातें सीखी। धीरे धीरे जो बात 35 वर्ष के बाद पता चलती है, उसे 20 वर्षों में ही पता चल गई और उसकी समझ का विकास हुआ और अब उसे काम वासना नहीं सताती है। ज्यादातर युवा ऐसी बातों में उलझे रहते हैं कि यह गलत है या सही है। वास्तव में गलत और सही जैसा कुछ नहीं है, सब सीखने जैसा है, परंतु सीखना बहुत जरूरी है। सही भी गलत हो जाता है अगर एक ही गलती को बार बार दोहराया जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बुराई बुराई को खींच लेती है, अच्छाई अच्छाई को खींच लेती है। अब आपकी कोशिश किस ओर जाने की है, यह आप पर निर्भर है। बुराई करके अच्छाई को पाना चाहते हो तो यह कभी नहीं होगा, लेकिन बुराई करते हुए अगर आप थोड़ी थोड़ी अच्छाई भी करेंगे तो एक दिन आप अच्छाई की ओर खींचे चले जाएंगे।